हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का शीर्षक है हामिद खां। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहा है जब वह तक्षशिला के खंडरों को देखने गया था और भूख और कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए किसी होटल की खोज कर रहा था। और होटल को खोजते हुए लेखक जब हामिद खां नामक व्यक्ति के दुकान में कुछ खाने के लिए रुका तो वहां पर जो भी कुछ घटा यानी उस घटना को जो है लेखक ने एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस लेख के जरिए हम भी जानते हैं कि लेखक और हामिद खां के बीच जो है उस समय कौन कौन सी बातें हुई थी और लेखक हमें क्या बताना चाहता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तक्षशिला में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है और आगजनी कहा जाता है उपद्रवियों द्वारा लगाई गई आग को, यानी जो शरारती तत्व होते हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, दंगा करते हैं, उनके द्वारा जो है लगाई गई आग को आगजनी कहा जाता है। विनती कहा जाता है प्रार्थना को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेखक समाचार पत्र पढ़ रहा है और समाचार पत्र में लेखक ने एक खबर पढ़ी कि तक्षशिला में जो है उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई है। और जब लेखक ने इस खबर को पढ़ा तो लेखक को जो है अपने एक दोस्त हामिद खां की याद आ गई। लेखक ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, लेखक के दोस्त जो हामिद खां हैं उनकी दुकान को इस आग से बचा लेना। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो लेखक का दोस्त है हामिद खां, उनकी जो दुकान है वो शायद तक्षशिला के बहुत करीब है या तक्षशिला में ही कहीं पर करीब है या तक्षशिला में ही कहीं पर है, जिसके कारण जो है लेखक को चिंता हो रही है कि तक्षशिला में अगर आग लगी है तो हो सकता है हामिद खां की दुकान को भी नुकसान हुआ हो। तो लेखक जो है अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आग से जो है हामिद खां की दुकान को बचा लें। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक होता है जिसका उल्लेख पुराणों में हुआ हो। तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लेखक को जो है तक्षशिला गए हुए जो है 2 साल ही बीते हैं, यानी 2 साल पहले जो है लेखक तक्षशिला गए थे। और तक्षशिला लेखक क्यों गए थे? वे जो है तक्षशिला के खंडरों को देखने वहां पर गए थे जो बहुत ही पौराणिक हैं। अब पौराणिक इसलिए कहा गया है क्योंकि तक्षशिला के बारे में जो है हमारे पुराणों में भी उल्लेख मिलता है, यानी तक्षशिला बहुत ज्यादा पुराने यानी तक्षशिला जो है वो पुराणों से संबंधित है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं तक्षशिला के पौराणिक खंडरों को देखने गए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एक ओर तो है कड़कड़ाती धूप थी और दूसरी ओर लेखक भूख और प्यास से बिलख रहे थे, यानी लेखक को बहुत ज्यादा भूख प्यास लग रही थी। इसलिए जो है लेखक रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर कोई गांव था उसकी ओर निकल पड़े थे। यानी लेखक जो है अपनी भूख प्यास और कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए जो है अब कुछ आसरा ढूंढ रहे थे, जिसके लिए जो है वे अब रेलवे स्टेशन से गांव की ओर निकल पड़े थे। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही देखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। हस्तरेखाएं और अलमस्त कहा जाता है मस्त को, यानी जिसे किसी की परवाह ना हो। अब लेखक यहाँ पर जो है बताते हैं कि जब वो रेलवे स्टेशन से गांव की ओर निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बाजार था जो बहुत ही तंग था। उसमें जो है बहुत सारी गलियां थी और वो गलियां कैसी लग रही थी? वो गलियां जो है हाथ की जैसी रेखाएं होती है, इधर उधर बहुत सारी रेखाएं थी, उसी तरह से जो है वो गलियां भी उस बाजार में फैली हुई थी। और जहां पर भी लेखक बताते हैं कि उनकी नजर पड़ रही थी वहां पर केवल गंदगी ही गंदगी थी, धुआं था, मच्छर थे और उस बाजार में बहुत ज्यादा गंदगी थी। और कहीं कहीं पर तो लेखक बताते हैं कि चमड़े की बदबू ने जो है लेखक का स्वागत किया, यानी वो बाजार जो है बहुत ज्यादा गंदा था। और लेखक बताते हैं कि वहां पर जो है लंबे कद के पठान अपनी मस्त चाल में जो है इधर उधर चल रहे थे। वहां पर जो है बहुत सारे पठान लेखक को नजर आ रहे थे।
चारों तरफ तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक ने जो है उस बाजार में चारों तरफ चक्कर लगा लिया, यानी लेखक उस बाजार में हर तरफ जो है घूम गए, लेकिन लेखक को अभी तक वहां पर कोई भी होटल नजर नहीं आया था। अब लेखक के मन में जो है ये विचार आ रहा था कि इस गांव में आखिर होटल की जरूरत ही क्या होगी। अब लेखक के मन में ये विचार क्यों आया, ये हम आगे जानेंगे। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सेंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। सेकना होता है पकाना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब लेखक जो है उस बाजार में इधर उधर होटल की तलाश में घूम रहे थे, तो अचानक ही जो है उनकी नजर एक दुकान पर गई जहां पर जो है कोई चपातियां पका रहा था। अब चपातियों की जो सौंधी महक थी, जो खुशबू थी, उसकी ओर जो है लेखक के जो खुशबू थी उसकी ओर जो है लेखक के पांव अपने आप खींचे जा रहे थे और लेखक जो है उस दुकान की ओर ही मुड़ गए थे। यानी लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और जैसे ही चपातियों की महक उनके नाक तक पहुंची तो वे जो है उस चपाती की महक की ओर मुड़ गए और उस दुकान में चले गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। परदेश कहा जाता है दूसरे देश को। अब लेखक यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि लेखक जो है शायद बहुत सारे देशों में घूम कर आ गए हैं और उनको इस बात का बहुत ज्यादा अनुभव है, उन्हें एक्सपीरियंस है कि दूसरे देशों में जो है अगर आप मुस्कुराहट रखते हैं, अपने चेहरे पर खुशी रखते हैं, दूसरों से खुश होकर मिलते हैं, तो दूसरे देश में जो है ये आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा कवच हो जाता है। आप दूसरे देशों में जो है आपको इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वे इसीलिए जो है उस दुकान में मुस्कुराते हुए अंदर चले गए ताकि उस दुकान में जो दुकानदार है वो भी जो है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करे, उन्हें जो है यहाँ पर सहायता मिल जाए। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगेठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अधेड़ उम्र होता है ढलती हुई उम्र और ज्यों ही कहा जाता है जैसे ही को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब लेखक उस दुकान में गए तो उन्होंने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान, यानी उम्र में थोड़ा बड़ा जो पठान है वो वहां पर अंगेठी के पास सर झुकाकर जो है चपातियां बना रहा था। और जैसे ही लेखक ने उस दुकान में प्रवेश किया, यानी जैसे ही लेखक उस दुकान में एंटर हुए, तो उसने जो है अपनी हथेली पर जो आटा रखा था उसे बेलना छोड़कर जो है वो लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। अब लेखक जो है उस दुकान के अनुभव का यहाँ पर पालन किया। उन्होंने जो है अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और जैसे ही उस दुकानदार ने लेखक को घूर कर देखा, लेखक ने वापस घूर कर नहीं देखा बल्कि उन्होंने मुस्कुरा कर जो है उस पठान की ओर देखा। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही होता है बिना किसी परवाह के। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक ने भले ही उस पठान को जो है मुस्कुरा कर देखा, लेकिन फिर भी जो है उस पठान के चेहरे पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यानी वो जैसे पहले घूर कर देख रहा था वो अभी भी लेखक को उसी तरह से घूर कर देख रहा था। वो जो है किसी की परवाह नहीं कर रहा था। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आया है, उसकी कुछ चपातियां बिक जाएगी, उसका कुछ आमदनी हो जाएगी। वो इस बात की परवाह किए बिना ही जो है लेखक को तीखी नजर से देखे जा रहा था। शायद उसे कुछ अंदेशा हो रहा होगा, इसलिए लेखक बताते हैं कि जब कुछ अंदेशा हो रहा होगा, इसलिए लेखक बताते हैं कि जब लेखक ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर भी जो है उसके चेहरे के जो हाव भाव थे, यानी जैसा पहले वो घूर कर देख रहा था, वो अभी भी लेखक को उसी तरह से घूर कर देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। सालन कहा जाता है गोश्त या सब्जी का जो मसालेदार शोरबा होता है, उसे सालन कहा जाता है। अब लेखक बताते हैं कि लेखक ने उस पठान से जो है बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, बहुत ही धीरे से पूछा कि खाने को क्या कुछ मिलेगा? तो उसने जो है एक बेंच की ओर इशारा किया और लेखक को बताया कि यहाँ पर क्या मिलेगा? चपाती और सालन, और वहां पर बैठ जाइए। यानी उसने एक बेंच की ओर इशारा किया और लेखक को वहां बैठने के लिए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में
पर कोहनी टिके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। बेतरतीबी होता है बिना किसी तरीके के, और दड़ियल कहा जाता है दाढ़ी वाले को, और जहान होता है संसार। अब लेखक कहते हैं कि जैसे ही उस पठान ने लेखक को बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां पर बैठ जाइए, यहाँ पर चपाती और सालन मिलेगा, तो लेखक जो है बेंच पर बैठ गए और अपने रुमाल से हवा करने लगे, क्योंकि हो सकता है कि उस दुकान में पंखा ना हो, और लेखक ने पहले ही बताया था कि कड़कड़ाती धूप थी, इसलिए वहां पर गर्मी हो रही होगी, इसलिए लेखक जो है अपने रुमाल से हवा करने लगे थे। अब लेखक ने जो है बैठे बैठे दुकान के भीतर जो है झांक कर देखा, यानी लेखक इधर उधर नजर दौड़ा रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो दुकान का आंगन है वो जो है बिना किसी तरीके से ही लिपा हुआ था, यानी उसमें कोई अच्छे तरीके से सजावट नहीं की गई थी, ऐसे ही उसमें लिपापोती की गई थी, और धूल से दीवारें सनी हुई थी, यानी वहां पर जो है बताते हैं कि दुकान के एक कोने में जो है खाट पड़ी हुई थी, एक बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर जो है एक दाढ़ी वाला बुड्ढा जो है गंदे तकिए पर अपनी कोहनी टिकाए हुए था और वो हुक्का पी रहा था। और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में लेखक बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे संसार को भुला दिया है, उसने अपने आप को भुला दिया है, यानी वो मस्त तरीके से बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी की परवाह किए जो है हुक्का पिए जा रहा था। और लेखक को भी ऐसा ही लग रहा था कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ साथ उसने अपने आप को और संसार को भुला दिया है, उसे किसी की परवाह नहीं है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो वो बड़ी उम्र का पठान था जो चपातियां बना रहा था, वो जो है चपातियों को अंगारों पर रखते हुए जो है उसने लेखक से पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने उसके जवाब में कहा कि लेखक जो है मालबार का रहने वाला है। अब जो वो पठान था उसने शायद ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए जो है उसने आटे को अपने हाथ में गोल गोल बनाते हुए लेखक से फिर से पूछा कि ये जो जगह है ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब उस पठान ने लेखक से पूछा कि क्या ये मालवार जो है वो हिंदुस्तान में ही है, तो लेखक ने उसके उत्तर में हाँ कहा, और लेखक ने बताया कि जो मालवार है वो भारत के दक्षिणी छोर में है, मद्रास से थोड़ा आगे। तो उस पर जो है उस पठान ने लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है? तो लेखक ने उसके जवाब में कहा कि हाँ, लेखक का जन्म जो है वो एक हिंदू परिवार में हुआ है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। बेखटके होता है बिना किसी हिचकिचाहट के। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही लेखक ने पठान से कहा कि वो हिंदू है और हिंदू परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो उस पठान ने जो है एक फीकी मुस्कुराहट के साथ लेखक से फिर पूछा कि क्या लेखक मुसलमानी होटल में खाना खाएगा? तो लेखक ने उनसे कहा कि क्यों नहीं, क्योंकि लेखक ने उन्हें यह भी बताया कि लेखक के यहाँ यानी हिंदुस्तान में जो है अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना है तो जो लोग हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के जो है मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब लेखक यहाँ पर उस पठान को बताते हैं कि हिंदुस्तान में यानी मालवार में जहां से लेखक है वहां पर जो है कोई भी जो है मुसलमानी होटल में जाने से नहीं हिचकिचाता है। अगर बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग जो है बिना किसी हिचकिचाहट के जो है मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, चाहे फिर वो हिंदू ही क्यों ना हो। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब लेखक यहाँ पर हमें बताते हैं कि जब लेखक ने जो है उस पठान को ये बताया कि हिंदुस्तान में जहाँ से लेखक है वहां पर जो है लोग बेरोक टोक जो है मुसलमानी होटल में चाय और पुलाव खाने चले जाते हैं, तो उस पठान को जो है लेखक की बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन लेखक ने जो है उसे बहुत गर्व के साथ बताया कि यहाँ पर जो है यानी हिंदुस्तान में जो है हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब जो है मिलजुल कर रहते हैं। और भारत में जो
राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। और लेखक ये भी बताते हैं उस पठान को कि लेखक के जो राज्य हैं वहां पर जो है हिंदू मुसलमानों के बीच जो दंगे होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं, यानी अगर होते भी तो बहुत कम संख्या में होते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो है भारत में बहुत ही प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। ध्यानपूर्वक कहा जाता है पूरे ध्यान से को, और मुल्क कहते हैं देश को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो पठान है वो लेखक की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और लेखक की बातों को सुनकर उसने कहा कि काश वह भी जो है भारत में आकर जो है यह सब अपनी आंखों से देख सकता। यानी पठान को जो है लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो सोच रहा था कि काश ये सब जो है वो अपनी आंखों से भी देख पाए, यानी हिंदू मुसलमान के प्रेम की जो बात लेखक कर रहा था वो पठान जो है देखना चाहता था। अब लेखक यहाँ पर उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या उसे लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। ईमान कहा जाता है धर्म पर विश्वास, और फक्र कहा जाता है गर्व को। अब लेखक बताते हैं कि जब लेखक ने उस पठान से कहा कि क्या उस पठान को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो पठान ने जो है लेखक को कहा कि उसे तो लेखक की बात पर पूरा यकीन हो गया है, लेकिन उसे जो है उनके धर्म पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हिंदू है। क्योंकि पठान कहता है कि पाकिस्तान में जो है कोई भी हिंदू इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान को ये बात नहीं कह सकता जितने गर्व के साथ जो है लेखक उस पठान से ये बात कह रहे थे कि भारत में जो है हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते हैं, और कोई भी जो है अगर अच्छी चाय और पुलाव खाना चाहता है तो वो किसी भी मुसलमानी होटल में चला जाता है बिना किसी रोक टोक के। तो इस बात पर जो है पठान को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। इसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आतताइयों कहा जाता है अत्याचार करने वालों को, और औलादें कहा जाता है संतानों को, नियति कहा जाता है भाग्य को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पठान जो है लेखक को बता रहा था कि उनकी नजर में, यानी जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनकी नजर में जो ये पाकिस्तानी पठान हैं, मुसलमान हैं, वो जो है बहुत ही अत्याचार करने वाले मुसलमान हैं, वो जो है बहुत ही अत्याचार करने वाले जो होते हैं उनकी संतानें हैं। यानी यहाँ के जो हिंदू हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते हैं। उन्हें जो है अपनी आन के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है, यही जो है उनका भाग्य है। अब जो लेखक हैं वो बताते हैं कि पठान जब ये बातें बता रहा था तो उसकी बातों में जो है सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी, ऐसा लेखक को लग रहा था। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अब्बा जान कहा जाता है पिता को। अब लेखक ने जो है उनसे पूछा कि उनका शुभ नाम क्या है, तो उसने जो है हामिद खां बताया, और उन्होंने कहा कि जो चारपाई पर बैठे हैं वो उनके पिता हैं। और उसके बाद हामिद खां ने जो है लेखक को पकड़ा है, और लेखक जो है अब इंतजार करने लगा था। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पुश्तो भाषा में उससे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पुश्तो भाषा कहा जाता है प्राचीन भाषा को। अब जो हामिद खां हैं, लेखक बताते हैं, उन्होंने एक जोर से आवाज लगाई कि अरे ओ अब्दुल, यानी उन्होंने किसी को आवाज लगाई। और जैसे ही हामिद खां ने आवाज लगाई तो एक छोकरा यानी एक लड़का जो है वो दौड़ता हुआ आया। और वो लड़का क्या कर रहा था, आंगन में चटाई बिछाकर उस पर लाल मिर्च सुखा रहा था। और जैसे ही हामिद खां ने आवाज लगाई वो दौड़ता हुआ हामिद खां के पास आ गया। और हामिद खां ने जो है किसी प्राचीन भाषा में जो है उसे कुछ कहा। लेखक को वो पुश्तो भाषा नहीं आती थी, वो प्राचीन भाषा नहीं आती थी, इसलिए लेखक को नहीं पता चला कि हामिद खां ने जो है उस लड़के से क्या कहा। और जैसे ही
और जैसे ही हामिद खान ने उस प्राचीन भाषा में उस लड़के को कुछ कहा, वो लड़का दौड़कर जो है दुकान के पीछे की तरफ भाग गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते हमारे होटल में खाना खाने आए हैं। जालिमों कहा जाता है अत्याचार करने वालों को, और धौंस जमाकर कहा जाता है गुस्सा दिखाकर या जबरदस्ती करके, और मोल होता है खरीदना। अब लेखक को जो है हामिद खान बताते हैं कि जो अत्याचार करने वाले होते हैं, उनकी इस दुनिया में जो शैतान है वो भी छुप छुप कर चलता है। यानी अत्याचार करने वालों की इस दुनिया में जो शैतान है वो भी डरता है, वो भी यहाँ पर नहीं आता है। किसी पर जो है गुस्सा दिखाकर या जबरदस्ती करके जो है किसी का प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। और लेखक को जो है हामिद खान ये बताते हैं कि आप जो है धर्म से मोहब्बत करने वाले हैं, और धर्म की मोहब्बत के नाते ही जो है आप जो है हमारे होटल में खाना खाने आए हैं। ये जो है हामिद खान लेखक से बता रहे थे। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब लेखक बताते हैं कि जो हामिद खान हैं वो धीरे स्वर में जो है लेखक से बात कर रहे थे। हामिद खान जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लेखक की ईमानदारी और मोहब्बत का असर जो है वो हामिद खान के दिल पर बहुत गहरा पड़ गया है। और वो ये भी बताता है कि हिंदू और मुसलमान जो है अगर धर्म के नाते जो है आपस में मोहब्बत करते हुए रहें तो कितना अच्छा होता। यानी जो हामिद खान है वो दिल से चाहता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम से रहें। इसी होटल में आने से हामिद खान के दिल में जो है बहुत गहरा असर पड़ा है, और उन्होंने धीरे स्वर में ये सारी बातें लेखक से कही, और आखिरी चपाती जो है वो अंगीठी से उतारकर लेखक के पास खड़े हो गए। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। तश्तरी कहा जाता है प्लेट को, और चाव से होता है शौक से। अब लेखक बताते हैं कि हामिद खान ने जिस लड़के को कुछ कहकर भेजा था, वो लड़का जो है दुकान के पीछे से वापस आया। उसने जो है एक थाली में चावल लाए थे, उसने वो चावल जो है लेखक के सामने रख दिए। हामिद खान ने जो है 3-4 चपातियां उसमें रख दी, और फिर लोहे की जो प्लेट होती है उसमें थोड़ा सा सालन परोस दिया। अब जो लड़का है उसने साफ पानी से भरा हुआ एक कटोरा जो है वो मेज पर रखा और वहां से चला गया। अब लेखक बताते हैं कि लेखक ने बड़े ही शौक से जो है भर पेट कर खाना खाया था। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। अब लेखक बताते हैं कि जब लेखक ने भर पेट कर खाना खा लिया तो उसके बाद उन्होंने हामिद खान से पूछा कि कितने पैसे हुए, और उन्होंने जेब में हाथ डाला, और मुस्कुराते हुए हामिद खान ने जो है लेखक का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भाईजान मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि आप जो हैं वो मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब लेखक यहाँ पर जो है हामिद खान पर जोर डालते हैं पैसे लेने के लिए। मेहमान नवाजी की बात जो है वो अलग है, लेकिन आप अभी जो है एक दुकानदार हैं, और दुकानदार होने के नाते जो है आपको आपके जो खाने के पैसे हैं वो लेने ही पड़ेंगे। और लेखक यहाँ पर जो है हामिद खान को अपने मोहब्बत की कसम दे देते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि उनके बीच जो है एक बहुत ही प्यारा रिश्ता शुरू हो गया है, दोस्ती का रिश्ता शुरू हो गया है, और लेखक जो है उसी दोस्ती के नाते जो है, प्यार के नाते जो है, उन्हें कसम देते हैं कि उन्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह संकुचा रहा था। उसने 1 रुपया लेकर मेरे हाथ में रख दिया। संकुचा होता है हिचकिचाना। अब लेखक बताते हैं कि लेखक ने अपने जेब से 1 रुपए का नोट निकाला और हामिद खान की ओर बढ़ा दिया। अब हामिद खान जो है उसे लेने में बहुत हिचकिचा रहे थे, और उसने जो है 1 रुपए का नोट पहले लिया और फिर जो है वापस लेखक के हाथ में रख दिया।
अब लेखक जो पर बहुत पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब के समय में जो है 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता है। 1 रुपए में भरपेट खाना खाना बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर जो है लेखक बहुत पहले की बात करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो है 1 रुपए का नोट हामिद खां की ओर बढ़ाया, लेकिन हामिद खां ने जो है पहले वो रुपया लिया और फिर वापस जो है लेखक के हाथ में ही रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथ में रहें। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हामिद खान ने लेखक से बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही प्यारी बात कही कि उन्होंने जो है लेखक से पैसे ले लिए हैं, लेकिन वापस पैसे देते हुए उन्होंने लेखक से कहा कि वो चाहता है कि ये पैसे लेखक के पास ही रहें। और जब लेखक जो है वापस अपने शहर पहुंचे, तो वहां पर जो है वो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से यानी उस 1 रुपए से ही कोई पुलाव खाएं और यहाँ के भाई यानी जो तक्षशिला में लेखक का भाई बन गया है हामिद खां, उसको याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब ये सारी घटना घट गई, उसके बाद लेखक ने जो है उस दुकान से लौटकर जो है तक्षशिला के खंडरों को ओर चले गए। उन्होंने तक्षशिला के खंडरों को देखा। उसके बाद लेखक बताते हैं कि वे कभी भी जो है हामिद खां को नहीं मिले, उन्होंने कभी हामिद खां को नहीं देखा। पर लेखक ये बताते हैं कि आज भी जो है हामिद खां की वो आवाज और उनके साथ बिताए हुए वो थोड़े से जो पल हैं, उसकी यादें आज भी उनके पास ताजा हैं। उनके मन में जो पास ताजा हैं, उनके मन में जो है आज भी वो यादें बसी हुई है और हामिद खां की वो मुस्कान जो है आज भी लेखक के दिल में तरोताजा है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर की छाया और खाना देकर मेरी क्षुध को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। क्षुध कहा जाता है भूख को और तृप्त कहते हैं संतोष को। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो तक्षशिला में ये सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो तक्षशिला में ये आग लगी है, उसकी चिंगारियों की आग से जो है हामिद खां और उनकी दुकान बची रहे। लेखक ये विनती कर रहे थे भगवान से, क्योंकि उस दुकान में जो है लेखक की भूख भी मिटी थी, उन्हें जो है दोपहर में छाया भी मिली थी और लेखक जो है वहां से बहुत ही तृप्त होकर निकले थे और लेखक की वहां पर जो है हामिद खां से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। के नाते जो है लेखक भगवान से अब भी जो है प्रार्थना कर रहे थे कि हामिद खां और उनकी दुकान दोनों ही उस आग से बचे रहें, वे जो है सलामत रहें। इस लेख के जरिए जो है लेखक हमें एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है आपके दुश्मन को भी आपका दोस्त बना सकती है। और मुस्कुराते हुए जब आप किसी समस्या को हल करने की ओर बढ़ते हैं तो वो समस्या निश्चित रूप से जो है हल हो जाती है। उस समस्या का समाधान आपको निश्चित रूप में मिल जाता है। इसी तरह से अपने अन्य विषयों की समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।